हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है उत्कर्ष और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपको शोकेस करूंगा फुल प्रूफ के साथ कि दोस्तों सोलर पे शिफ्ट होके हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कर सकते हैं जीरो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज जाइए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आइए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी ये वाली वीडियो। तो दोस्तों जब हमने सोलर इंस्टॉल करा लिया घर पे, उसके बाद जो हमारे को फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है दोस्तों वो आता है बाय पोस्ट हमारे घर पे। और वो बिल कुछ इस तरीके से आता है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल समझाने वाला हूँ दोस्तों वो BACS यमुना का समझाने वाला हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। तो ऐसी कॉपी तो आपके पास आती ही होगी दोस्तों, लेकिन जो हमारे को सोलर जब हम लगवा लेते हैं उसके बाद जो हमारे पास कॉपी आती है उसके अंदर एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है, वो होता है ये वाला पेपर दोस्तों। इस पेपर के अंदर हमारे को सारी डिटेल मिलती है कि हमने कितनी सोलर यूनिट प्रोड्यूस करी, कितनी हमने ग्रिड में दी और कितना हमारे को नेट डिफरेंस हमारे को मिला। तो इस वाले पेपर में ही सारी जानकारी होती है। तो अगर हमारे को सोलर समझना है, उसका बिलिंग प्रोसेस समझना है, तो हम सिर्फ इस वाले पेपर के साथ ही चलेंगे। तो दोस्तों जो नेट मीटरिंग में हमारे को मेन चीज समझने के लिए रहती है वो रहती है इस वाली शीट के अंदर, जिसके अंदर ये बनी हुई होती है टेबल। तो जैसे ही आप सोलर लगवाएंगे उसके बाद जो फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसमें आपको ये वाली शीट मिलेगी ही मिलेगी, और उसमें वो सारा बाइफर्केट करके समझाया हुआ होगा कि सोलर से कितनी यूनिट दी और कितनी ली और कितनी आपने एक्सपोर्ट करी। तो अब हम समझते हैं उस चीज को दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है टोटल सोलर एनर्जी जनरेशन। तो ये वाला जो आपका इतना सेक्शन रहता है दोस्तों, इससे इधर का ये रहता है दोस्तों सोलर आपने कितना जनरेट करा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आता है दोस्तों BF यूनिट्स, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड यूनिट्स। लास्ट मंथ सपोज करो अगर आपने ज़्यादा प्रोड्यूस करी होंगी और उसमें अगर 200 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होके आपने अगर ग्रिड में दे दी तो वो यहाँ पे 200 यूनिट शो करेगा। लेकिन इस वाले बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, जितनी प्रोड्यूस हुई उतनी कंज्यूम हो गई, तो यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। अब दोस्तों आ जाता है फॉर द बिलिंग पीरियड। आप यहाँ पे देख सकते हो 2859 यूनिट्स यहाँ पे दिखा रहा है हमारे को, और उस ये 2859 यूनिट्स तो दोस्तों टोटल प्रोडक्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट रीडिंग। एक्सपोर्ट मतलब कि हमने अपनी बिल्डिंग से बाहर भेजी। तो उसके अंदर दोस्तों नॉर्मल पीक ऑफ पीक भी यहाँ पे तीन चीजें दिखा रहा है। अगर आपका 3 फेज कनेक्शन है दोस्तों, कॉमर्शियल कनेक्शन है, तो आपको ये वाला स्लैब मिलेगा, वरना अगर आपका सिंगल फेज कनेक्शन है तो उसमें सिर्फ आपको एक्सपोर्ट रीडिंग का ही आपको एक सिंगल सेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों 3 टाइमिंग होते हैं, नॉर्मल पीक ऑफ पीक, यानी कि कॉमर्शियल के अंदर पीक टाइम होते हैं जिसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, ऑफ पीक में कम चार्जेस लगते हैं और नॉर्मल में नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। तो नॉर्मल टाइम पे हमने 1204 यूनिट दी, पीक टाइम पे हमने 554 यूनिट दी और ऑफ पीक टाइम पे हमने 116 यूनिट दी। अब आप सोच रहे होगे यार हमने प्रोड्यूस तो 2859 करी और बाकी हमने जो एक्सपोर्ट करी है वो कम करी है। तो इसका कारण ये है दोस्तों कि जितनी आपने प्रोड्यूस करी ना, उस वक्त बिल्डिंग में कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूअस लोड था। तो अगर सपोज करो 5 किलोवाट अगर आपका प्रोडक्शन था और नीचे कंजम्पशन दोस्तों अगर 3 किलोवाट था, तो 3 किलोवाट तो डायरेक्टली सोलर ने सपोर्ट कर दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा 2 किलोवाट थे वो आपके एक्सपोर्ट हुए। तो इसके लिए जो आपका इसमें डिफरेंस आएगा वो आपने डायरेक्टली कंज्यूम कर ली, मतलब कि जैसे ही प्रोड्यूस हुई आपने उसको कंज्यूम कर लिया। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपोर्ट रीडिंग में, और ये आ जाता है यहाँ पे दोस्तों क्यूमुलेटिव जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर, यानी जनरेट कितना आपने उस फाइनेंशियल ईयर में, जो कि आपका मार्च के बाद 1 अप्रैल से शुरू होता है और आपका 30 या 31 मार्च तक आपका जो रहता है, उसमें आ जाता है दोस्तों क्यूमुलेटिव जनरेशन इन फाइनेंशियल ईयर आपका कितना रहा। तो इसमें रह चुकी है दोस्तों 32,784 यूनिट्स इस वाले यानी कि फाइनेंशियल ईयर की। अब दोस्तों ये वाला सेक्शन आ रहा था इंपोर्ट रीडिंग का। इंपोर्ट मतलब कि आपने बाहर से मंगाई अंदर, इंपोर्ट मतलब कि आपने BACS, टाटा, विद्युत विभाग, इन सब से इंपोर्ट ली। तो दोस्तों इसमें नॉर्मल टाइम पे आपने 598 ली, पीक टाइम पे 340 ली, ऑफ पीक टाइम पे 282 ली। तो इतनी आपने इंपोर्ट ली और इतनी आपने एक्सपोर्ट करी थी। तो दोस्तों नेट मीटर क्या होता है? नेट मीटर मतलब कि जितना आपने दिया, जितना आपने लिया, उसको हिसाब किताब करके वो एक्चुअल में बता दे कि भैया आपके इतने यूनिट का आपको बिल देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक्सपोर्ट रीडिंग हमारी थी 1204, इंपोर्ट रीडिंग थी हमारी 598, यानी कि हमने ज्यादा दी और ली कम। तो उसका जो डिफरेंस आया वो आया नेट डिफरेंस यहाँ पे जो आया 606। आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया हमारा 606। और ऐसे ही पीक टाइम पे हमने 554 प्रोड्यूस करी और इंपोर्ट करी 340, तो इसका डिफरेंस जो आया वो आया 214 यूनिट का दोस्तों। ऑफ पीक टाइम पे 116 यूनिट दी हमने और 282 हमने ली, मतलब कि हमने दी कम और ली ज्यादा, तो उसका डिफरेंस आके यहाँ पे हो गया दोस्तों
166 यूनिट का, मतलब कि 166 यूनिट हमने ज़्यादा ले ली हैं। तो इसका अगर दोस्तों यहाँ पे अगर ये करा जाए तो आप देख सकते हो ये दोनों तो ब्रैकेट में और ये वाला ब्रैकेट में नहीं है। इसका मतलब कि इसमें दोस्तों कि ये हमने ज़्यादा ली हुई है यूनिट। तो इसमें आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये जो मॉडरेट यूनिट का सेक्शन होता है, ये जो अप्लाई होता है ये होता है टीओडी चार्जेस में, टाइम ऑफ डे चार्जेस। ये होते हैं दोस्तों हमारे 1 मई से लेके 30 सितंबर तक। तो इसमें क्या होता है कि अगर जो पीक यूनिट्स हम यूज़ करते हैं उस पर 20% एक्स्ट्रा चार्ज लेती है गवर्नमेंट, और जो हमारा ऑफ पीक टाइम होता है उस पर 20% कम लेती है। तो अगर ये वाला बिल हमारा उस पीरियड का नहीं है तो इसकी वजह से इसमें आप देख सकते हो जो सिमिलर यूनिट यहाँ पर नेट डिफरेंस की है वही सेम यहाँ पे आ गई। और अगर यही हम अगर अगस्त के महीने का कुछ कभी का लेते ना बिल, तो इसमें पीक वाली 20% 214 से ज़्यादा होती और ये आपका ऑफ पीक में 166 से 20% कम होती है यहाँ पे जो हमारे को शो होती। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस समय हमने ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ज़्यादा ही प्रोड्यूस करी है, और इसके अंदर जो ये आपका ऑफ पीक में हमारा ज़्यादा कंजम्पशन है वो उसको पीक आवर्स से माइनस कर देते हैं। और फिर जो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड आया वो आया 654 यूनिट्स का। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि दोस्तों इतनी यूनिट आपने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दी है और ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपकी अगले महीने के लिए शिफ्ट हो गई है। तो अगले महीने का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा उसमें आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड के अंदर यूनिट्स आएंगी, जो यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे अगले महीने 654 यूनिट्स लिख के आएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला बिल में इन्होंने एक्सेस प्रोड्यूस करा है और इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने ली कम है, तो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है 0। ये वाला जो कैपेसिटी का बिल है दोस्तों ये है 39.5 किलोवाट का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 40 किलोवाट का ये वाला सिस्टम लगा हुआ है, सोलर सिस्टम यहाँ पे। अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल यूनिट आ रही है ये आ रही हैं 0। तो 0 मतलब कि इन्होंने कोई भी कंज्यूम नहीं करी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से, पूरा इनका 0 है, बल्कि इन्होंने ज्यादा बना के दी है जो कि ये नेक्स्ट महीने में यूज कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 11,860 रुपए तो फिर भी शोकेस हो रहा है। तो 11,860 रुपए दोस्तों जितने किलोवाट का ये मीटर है ना उसका एक तरीके से रेंट जाता है, जो चार्जेस ए के अंदर आता है। आप देख सकते हो जो वो लगा है दोस्तों 8,818 रुपए जो इनके किलोवाट है। ये टोटल लोड टोटल जो वोटेज है दोस्तों इस वाले सिस्टम के मीटर की वो है 47 किलोवाट का। 47 किलोवाट का मीटर है, इसकी वजह से उसके रेंट चार्जेस ये आए हैं और उस पे जो टैक्सेस लगे हैं तब जाके वो 11,860 रुपए का बिल आया है। कॉमर्शियल के अंदर दोस्तों ये रेंट तो रहेगा ही रहेगा, ये आपको भरना ही भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं दोस्तों, तो अगर उसके अंदर आपका यूनिट कंजम्पशन लेस देन 200 आता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 हो जाएगा। उसमें आपको मीटर चार्जेस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब आप नहीं दोगे बल्कि वो बिल ही जनरेट नहीं करेंगे अगर आपका 200 यूनिट से अंडर रहता है। तो दोस्तों अगर यही मैं बात करूं रेजिडेंशियल की, तो रेजिडेंशियल के अंदर दिल्ली एनसीआर में जैसे कि आप जानते हो कि सब्सिडी मिलती है बिलो 200 यूनिट्स पे। तो अगर आपका सोलर में भी मतलब जैसे कि आपने सोलर सिस्टम लगाया हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे दी और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया 200 यूनिट्स के अंडर है, तो वो आपका 0 ही बिल आएगा। उसके अंदर आपको मीटर चार्जेस वगैरह देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही बात करूं किसी और स्टेट की जहां पे सब्सिडी है ही नहीं, तो वहां पे आपके मीटर चार्जेस आएंगे जैसे इस वाले बिल के अंदर आए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में पंजाब के अंदर मतलब कि जहां पे सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी की वहां पे 0 बिल ही रहेगा रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको फुल प्रूफ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाया, जिसके अंदर हमने कैसे सोलर सिस्टम को लगा के हमने उसको पूरा मींस 0 इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आए, मींस 0 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे लेके आए। तो ये आपके सामने फुल प्रूफ था। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर आवर वीडियोस, एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टिल देन दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।